बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की एशिया कप की हैरानकुन तैयारी। क्रिकेटर्स को ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए आग पर चलाया जाने लगा। माजी के क्रिकेटर कप्तान ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स हेड अहमद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, इस हैरानकुन तैयारी के हवाले से बताएगा। जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने वाली इस वीडियो ने क्रिकेट हलकों को बिल्कुल हैरान भी कर दिया और परेशान भी कर दिया है। जिस तरह की ट्रेनिंग की जा रही है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर क्लेम किया जा रहा है कि इससे जो नईम शेख हैं, जो कि टीम ट्रेनर है बांग्लादेश टीम के, और कि वो क्लेम कर रहे हैं कि इससे माइंड ट्रेनिंग होती है, इससे ज़हनी तौर पर जो क्रिकेटर हैं और खास तौर पे बल्लेबाज हैं वो इतना मजबूत हो जाते हैं कि उनको जो है शॉट सिलेक्शन के अंदर और उनको जो है वो किसी भी फैसले के हवाले से जो है ना उनकी जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी तैयारी हो सकती है। और ये सारा कुछ जो है वो ये एशिया कप की तैयारी के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से किया जा रहा है। जी ठीक है अहमद रजा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की एशिया कप की हैरानकुन तैयारी देखने में आई। क्रिकेटर्स को ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए आग पर चलाया जाने लगा। माजी के क्रिकेटर कप्तान ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है। बांग्लादेशी बल्लेबाजों की आग पर चलने की प्रैक्टिस, ये वीडियो 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए आग पर चलाया जाने लगा। साबिक बांग्लादेशी कप्तान ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि इस तरह की ट्रेनिंग कराई जा रही है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की एशिया कप के लिए हैरानकुन तैयारी देखने में आई। ये मनाजिर 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आग पर चलने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए आग पर चलाया जाने लगा है। साबिक बांग्लादेशी कप्तान की जानिब से इस ट्रेनिंग की तस्दीक भी कर दी गई है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आग पर चलाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए आग पर चलाया जाने लगा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहसिन हसन खान साहब साबिक कोच हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एशिया कप की तैयारी के लिए बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आग पर चलने की प्रैक्टिस कराई जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जितनी मुझे समझ में आती है ये सारी मेंटल टफनेस की बात है कि दिमागी तौर पर तगड़ा किया जाए लड़कों को, कि मुश्किल सिचुएशन कंडीशन भी आई तो हम फाइट करने के तैयार होंगे। कि मुझे उसका टेक्निक से बात समझ में आ रही है जो वो करना चाह रहा है, सिर्फ यही वजह कि लड़कों को दिमागी तौर पे बहुत तगड़ा किया जाए कि मुश्किल से मुश्किल वक्त से हम गुजर के फिर भी कामयाबी हासिल करें। तो यही है मेंटल टफनेस की। इसके अलावा तो और कोई मुझे बात समझ में नहीं आती। या तो उसको लड़कों को वो अपने मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा होगा अपनी बातों से, अपने लाइक जो कोच बात करता है समझाता है अपने प्लेयर्स को, तो उसने फिर सोचा होगा कि ये थोड़ा सा फिजिकली ये करूं कि भाई आप हम इतनी तकलीफ उठा सकते हैं कि मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में भी हम कामयाब हों। यही इसका मुझे मेंटल टफनेस नजर आ रही है। इसके पीछे और तो कोई मुझे वजह नहीं लगती। जी मोहसिन साहब, आप पाकिस्तानी टीम के कोच रहे हैं। बांग्लादेशी टीम मैनेजमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि बल्लेबाजों को ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए आग पर चलाया जा रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इस तरह की हरकत से बल्लेबाज जो हैं वो ज़हनी तौर पर मजबूत हो सकते हैं? हाँ देखिए, मैंने भी कहा ना पूरा डिटेल में कि ये ज़हनी तौर पे मजबूत या तगड़ा करने के लिए मेंटल टफनेस जिसे कहते हैं, उसी की ये बात हो सकती है कि हम मुश्किल से मुश्किल चीज भी कर लेंगे लेकिन हम अब कामयाब होंगे। तो यही इसकी वजह नजर आती है। और वो कह भी रही है जैसे आपने उससे कहा है कि दिमागी तौर पर उनको मजबूत करने के लिए। तो ये है, लेकिन बहरहाल ये सोच है। मैं ये फिर बात रिपीट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वो अपने लेक्चर से, ये जो कोच बात करके समझाता है प्लेयर्स को, वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा होगा। देख रहा होगा लड़कों में कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, तो वो उसने ये भी एक बात सोची होगी। या तो उसने मिसाल दिया होगा कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं इनके आग पे चलवाऊंगा तो उस तकलीफ को ही बर्दाश्त कर ले। अब मिसाल दी है, ये कहा है उसने कि आग पे चलवाना है इस पे, लेकिन बहरहाल मेन चीज क्या है, दिमागी तौर पे तगड़ा करना, मजबूत करना, इसे मेंटल टफनेस कहते हैं। जी
ठीक है, मोहसिन हसन खान साहब आप साथ ही रहेगा। इंतखाब आलम साबिक कोच हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एशिया कप की तैयारी के लिए बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आग पर चलने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये फुटेज 24 न्यूज़ पर चल रही है, आप देख सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि बड़ी अनहोनी सी चीज है। दरअसल इसको वैसे भी मेंटल टफनेस के लिए और बहुत सी चीजें हैं। आप लेक्चर आप दे सकते हैं। जो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन द पास्ट इन्होंने बाकायदा हिप्नोटाइज करके भी लोगों को मेंटली टफ किया। फिर आप इनको लेक्चर दे सकते हैं और बड़ी चीजें हैं। मेंटल टफनेस के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एक चीज ये सामने आई है कि वो अंगारों पर इनको चला रहे हैं मेंटल टफनेस के लिए, मैं समझता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। और आने वाले जो शुरू होने वाला है आपका एशिया कप, ये सारी चीजें सामने नजर आ जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरी नजर में। इंतखाब साहब, आप पाकिस्तानी टीम के कोच रहे हैं। बांग्लादेशी टीम मैनेजमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बल्लेबाजों को जहनी तौर पर मजबूत करने के लिए आग पर चलाया जा रहा है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ऐसी किसी भी हरकत से बल्लेबाज जहनी तौर पर मजबूत हो सकते हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि बड़ी अनहोनी सी चीज है। तो आई एम एब्सोल्युटली फ्लैबरगास्टेड एक्चुअली ये चीज सुन के कि ये आप अगर अंगारों को चलाएंगे तो मेंटल टफ हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। इंतखाब साहब, आपने एक उम्र गुजारी है इस दश्त में। माजी में कोई ऐसी एग्जाम्पल देखी है आपने इस तरह की ट्रेनिंग की? नहीं, इस तरह की तो मैंने नहीं देखी। मैंने जैसे कि कहा कि अभी काफी अरसे से है, ये आज से नहीं हो रहा। एक 15-20 साल पहले से जो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये बाकायदा लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको मेंटल टफनेस उसमें लाते हैं। और ये चीज हो सके हम करवा भी सके हम, और हुआ भी है इस तरह की। तो ये चीजें तो पहले होती रही हैं। लेकिन इससे ये है कि मेंटल टफनेस के लिए आपको एक ऐसी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं जिससे कि आप बिकम मोर देन 100% फिट। तो इस तरह की चीज करवा के अगर आप कहेंगे कि आप मेंटल टफ हो जाएंगे और आप टूर्नामेंट जीत जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये खुशफहमी है इनकी। ठीक है, इंतखाब आलम साहब साथ ही रहेगा। मोहसिन हसन साहब, आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि माइंड टफनेस के लिए क्या माजी में कभी इस तरह की कोई ट्रेनिंग, कोई मिसाल आपके सामने आई हो? देखिए, जो बात मैंने पहले कही थी कि शायद वो जो कोच अपने प्लेयर से बातें करता है, इंतखाब साहब भी आपके साथ लाइन पे। इंतखाब साहब ने बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए कोचिंग द्वारा सरंजाम दी है। मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी एशेज की ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जीतना बहुत जरूरी था। तो उनका कोच पूरी टीम के 15 या 18 लड़कों को लेके उसने जंगल में जाके एक कैंप लगाया। जंगल में जो बिल्कुल रफ जंगल था, ऊंचाई चढ़ाई निचाई पत्थर ये सारे कुछ, वहां जाके उसने लड़कों को कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करवाई थी कि ये इतना इनको मैं तगड़ा करूं मेंटली। लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूं जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि जो मैंने काम किया था जितना, कि मैं लड़कों से बात करता था, उनको मेंटल टफनेस करता था, उनसे बात करके, उनसे डिस्कशन करके, उनसे क्वेश्चन आंसर करके कि किस तरह हमने वो करना है। और आप एक मोटिवेट करते हैं लड़कों को। आप उसने ये सोचा होगा, या तो वो जो मैं बात कह रहा हूँ फिर कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि उसकी बात कन्वे नहीं हो पा रही होगी, लेकिन उससे कहा होगा ठीक है मैं करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का बताया, ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज बड़ी थी, वो जंगल में ले गया था। उसने 14 या 15 दिन का कैंप लगा दिया था वहाँ, कि यही रह के यही खाना पीना जो कुछ करेंगे इससे तगड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। यही रीजन एक नजर आता है। लेकिन आग पे चलना हो या कोई भी, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही आग पे चलने की। लेकिन भारत उसकी अपनी सोच होगी, वो जो बेहतरी के लिए कर रहा होगा। और अगर उनके प्लेयर्स भी तैयार हो गए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं ये एक ऐसी कोई चीज करवाता तो मैं देखता क्या मेरे प्लेयर्स ये करने को तैयार हैं। और आपने ये भी नहीं सुना होगा कभी क्रिकेट टीम का जाके जंगल में जाके कैंप लगवा दिया, वहाँ ट्रेनिंग करवा रहा है वो फिजिकल, भागने की ये सारी एक्सरसाइजेज वगैरह, और इवन भागने की ऊंचाई नीचाई इन सारी चीजों में। बिल्कुल मोहसिन साहब, माजी का आपने एक वाकया हमें याद करवाया। इंतखाब आलम साहब से भी यही सवाल करना चाहूंगी। इंतखाब साहब, जैसे कि मोहसिन हसन साहब ने माजी का एक वाकया बताया, कोई ऐसा माजी का वाकया आपको याद हो, कोई आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल ऐसे ही 2016 की पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज थी इंडियन में,
तो जाने से पहले हमारा एक 20 दिन का कैंप लगा था हैदराबाद में, उसको आर्मी कैंप था, बूट कैंप उसे कहते हैं। तो वहाँ भी जिस तरह भी मौसम ने भी कहा कि वहाँ भी जो उनकी ट्रेनिंग हुई थी, वो भी भागना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, खुराक का बड़ा साथ लेक्चर देने, तो ये चीजें तो पास में होती रही हैं। और हम वी बिकेम नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की टीम जब बनी है दुनिया की टेस्ट टीम में, बिकेम नंबर 1 2016 में। तो इस तरह की चीजें पास में होती रही हैं। आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, बुला के उनसे बात करते हैं, इंडिविजुअली भी करते हैं, एज ए ग्रुप भी करते हैं। तो ये चीजें सारी पास में हो चुकी हुई हैं। लेकिन ये वाली जो बात है, मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी अनहोनी सी बात है। बिल्कुल ठीक है। इंतखाब आलम साहब साबिक कोच और मोहसिन हसन खान साहब साबिक कोच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।